वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं अमीरों का एसआईपी फॉर्मूला। बहुत सारे लोग हैं जो कि जानना चाहते हैं कि 5 साल में 10 साल में करोड़पति कैसे बने। तो आज इसीलिए मैंने सोचा कि अमीरों का एसआईपी फॉर्मूला आपके साथ में शेयर करता हूं, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि किस प्रकार से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है अमीरों का एसआईपी फॉर्मूला। टारगेट है 10 करोड़ और टर्म है 5 साल। कई बार मेरे सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 5 साल में इतना पैसा बनाना है, 10 साल में इतना पैसा बनाना है, क्योंकि ये कोई आम आदमी का अमाउंट नहीं है। अगर 10 करोड़ बनाना है, 5 साल में बनाना है, तो किस प्रकार आप बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर्मूला है 12 × 12 × 5। ये अमीरों का फॉर्मूला है, आप ये कह सकते हैं। इसी के थ्रू आप आसानी से करोड़ों रुपया बना सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में कोई भी गारंटी नाम का वर्ड नहीं होता है, पैसा बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो जो भी आप निवेश करें उसके बारे में आपको बराबर से जानकारी होनी चाहिए कि आपका निवेश कहाँ पे और किस प्रकार हो रहा है। 12 मतलब 12% एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरे 12 का मतलब है 12.13 लाख पर मंथ एसआईपी। अगर आपको 10 करोड़ बनाना है, 5 साल का समय आपके पास में है, तो 12,13,000 रुपये का एसआईपी हर महीना करने की ज़रूरत है। ऐसा ही क्वेश्चन मेरे पास में आया है, तो मैंने सोचा वीडियो के ज़रिए ही अगर मैं बताऊंगा तो हर किसी निवेशक को आसानी से समझ में आ सकेगा। और टर्म दिया गया है 5 इयर्स, यानी 12 × 12 × 5। तो ये फॉर्मूला भी आप देखेंगे किस प्रकार काम करता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है कि एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%, एसआईपी का अमाउंट है 12,13,000 पर मंथ। अगर 12% आपकी स्कीम ने रिटर्न डिलीवर कर दिया तो 5 साल के बाद में ये अमाउंट बन जाता है 10,55,952 रुपया। और आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 7,27,80,000 रुपये, यानी भारी भरकम निवेश करने की आपको ज़रूरत होती है। और ये जो रेट है एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। अभी देखिए, कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि निवेश करें तो करें किधर। कई बार मैं आपको बोलता हूं कि आपकी जैसी जोखिम लेने की क्षमता है, आपका निवेश उसी प्रकार से किया जा सकता है। इन्वेस्टर ए, देखिए, एक ऐसा इन्वेस्टर होता है जिसका टारगेट है 15 से 30 साल, यानी निवेश तो करना है लेकिन लंबे टाइम के लिए निवेश करना है। हाई रिस्क टेकर है, लेकिन ऐसी स्कीम में निवेश करना है जहां पे हाई रिस्क हो। SWP आफ्टर सर्टेन पीरियड, यानी उसके बाद में जैसे ही उनकी मैच्योरिटी हो जाती है, यानी जो टारगेट पूरा हो जाता है, उसके बाद में SWP शुरू करना है। इन्वेस्टर ए के लिए देखिए सजेशन है, स्मॉल कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, डिविडेंड यील्ड फंड है, मल्टी एसेट फंड है, सेक्टरल फंड है, थेमेटिक फंड है। इनमें डिफेंस फंड में कंजम्पशन फंड, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा फंड, एसआईपी कीजिए, लमसम कीजिए, जैसा जिसका बजट है उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें पता होना चाहिए कि आपकी जोखिम लेने की क्षमता किस प्रकार की है, उसके हिसाब से ही आपका निवेश होना चाहिए। यानी आप जिससे भी निवेश करते हैं उससे आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है, वही आदमी आपको बता पाएगा। क्योंकि आप अगर डिस्कशन करेंगे तभी आपको बता पाएगा कि आपकी जोखिम लेने की क्षमता किस प्रकार की है। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने ये स्कीम्स रखी है
यहाँ पे कोई भी एएमसी का नाम नहीं दिया गया है। जिस एएमसी के साथ में आपको जाना है आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टर बी, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है 10 से लेके 20 साल का और हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर है। ऐसे निवेशकों के लिए स्मॉल कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप, डिविडेंड यील्ड। नंबर 3 पे है मल्टी एसेट फंड। नंबर 4 पे सेक्टोरल / थेमेटिक फंड, जिसमें डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, फार्मा और अदर्स। एसआईपी लमसम जैसा जिसका बजट है उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। जैसी आपकी बचत है उसके हिसाब से आपका निवेश किया जा सकता है। इन्वेस्टर सी, देखिए इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है 5 से लेके 10 साल, हाई रिस्क टेकर निवेशक हैं। तो ऐसे निवेशकों के लिए जो हाई रिस्क लेने वाले हैं, जिसका टारगेट 5 से लेके 10 साल है, नंबर 1 पे मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप, डिविडेंड यील्ड फंड, कहीं पे भी निवेश कर सकते हैं। नंबर 2 पे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, नंबर 3 पे मल्टी एसेट फंड, नंबर 4 एक सेक्टरल फंड लाइक कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, लमसम एसआईपी। जैसा आपका बचत है उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टर डी, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है 3 से लेके 5 साल, यानी कम यहाँ पे टारगेट है, समय कम है, पैसा चाहिए, हर किसी को बड़ा पैसा बनाना है कम समय के अंदर। जो निवेशक है इन्वेस्टर डी भी हाई रिस्क टेकर है, यानी जोखिम पूरी लेनी है चाहे जो भी हो जाए। इन्वेस्टर डी के लिए हाई रिस्क वाली जो स्कीम्स है उनमें मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, डिविडेंड यील्ड फंड, नंबर 2 पे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, नंबर 3 मल्टी एसेट फंड, नंबर 4 सेक्टरल फंड लाइक फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, लमसम एसआईपी। जैसा जिसका बचत है उसके हिसाब से निवेश किया जा सकता है यहाँ पे भी। इन्वेस्टर ई, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है 1 से लेके 3 साल के लिए निवेश करना है। हाई और मीडियम रिस्क वाले स्कीम्स में निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे निवेशकों के लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। नंबर 2 है मल्टी एसेट फंड, नंबर 3 पे है डेट फंड, क्योंकि टारगेट है 1 से लेके 3 साल का, तो कोई भी डेट स्कीम में निवेश आप कर सकते हैं। नंबर 4 पे है फिक्स डिपॉजिट। हो सकता है कि आपकी ज़रूरत, आपने जो पैसा लगाया है 12 महीने बाद पड़ जाए, क्योंकि आपका टारगेट 1 से लेके 3 साल का है। इस केस में आपके पास में फिक्स डिपॉजिट्स का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि लिक्विड अगर आपके पास पैसा रहेगा, सपोज अगर आपने निवेश किया है, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में है, बाज़ार गिर गया, क्योंकि बाज़ार में कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, बाज़ार अगर उसी समय गिर गया, ऐसे केस में आपके पास में अगर फिक्स डिपॉजिट्स है, डेट फंड है, तो वहाँ से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जैसा जिसका जोखिम लेने की क्षमता है उसके हिसाब से ही आपका पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। किसी भी योजना का चयन आपकी जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई भी गारंटीकृत रिटर्न होता नहीं है। यहाँ पे रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।